वेडनेसडे को चाइना ने एक मेगा मिलिट्री परेड की और उसमें दुनिया को दिखाया अपने नए सबसे पावरफुल वेपन्स की ताकत को। न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर स्टेल्थ फाइटर्स से लेकर एयर डिफेंस लेजर्स तक चाइना क्लियरली चाहता है एक मैसेज देना कि हम रेडी हैं और यूएस को चैलेंज करने की ताकत रखते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम से। आइए उनके डिफेंस सिस्टम्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो HQ-9C मिसाइल्स उन्होंने दिखाई। ये चाइना की एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो प्लेन्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन इंडियन मिसाइल्स के अगेंस्ट वो काम नहीं कर पाया था, अगर आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। अब इसे कंपेयर करें तो यूएस के पास पेट्रियट मिसाइल और थर्ड सिस्टम्स है जो बैटलफील्ड में फिलहाल तो ज्यादा टेस्टेड और ट्रस्टेड माने जाते हैं, लेकिन चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। इसके अलावा है HQ-19 एंड HQ-29। HQ-19 एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्लस एंटी सैटेलाइट वेपन है, मतलब ये स्पेस में भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं HQ-29 तो और भी बड़ा सिस्टम है जो मिड कोर्स इंटरसेप्टर्स की कैटेगरी में आता है और कुछ हद तक ये यूएस के ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस जैसे GMD उससे बेहतर है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस के इंटरसेप्टर्स अभी भी ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्बैट प्रूवन है क्योंकि वो वॉर फील्ड पे यूज हो चुके हैं। अब इसके बाद जो चाइना ने दिखाया वो था DF-5C न्यूक्लियर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब पूरे ग्लोब को स्ट्राइक कर सकता है और ये मल्टीपल वॉरहेड्स एक साथ टारगेट पर डाल सकता है। यूएस के पास मिनटमैन 3 और ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स हैं जिनका रेंज थोड़ा सा कम है, लेकिन जो एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी है वो यूएस के फेवर में है। लेकिन 20,000 किलोमीटर तक की मिसाइल जाने वाली तो यूएस के पास भी नहीं है। इसके बाद है DF-61 ICBM और JL-3 SLBM। DF-61 एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चर पे कैरी होता है। JL-3 एक सबमरीन लॉन्च मिसाइल है और दोनों का एम है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बूस्ट करना, यानी दूसरा वार और भी घातक। कंपेयर करें इसे यूएस के ओहायो क्लास सबमरीन्स और ट्राइडेंट 2 मिसाइल से, तो वो अभी भी जो बेंचमार्क माने जाते हैं, लेकिन ये उनको भी कड़ी टक्कर दे रहा है। इसके बाद है CG-20A, YG-18C और CG-1000। ये क्रूज मिसाइल्स हैं, ये लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए बनाए गए हैं और यूएस साइड में टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स काफी पहले से कॉम्बैट टेस्टेड है जो अभी भी बैटलफील्ड का स्टैंडर्ड है। लेकिन चाइना की ये मिसाइल्स अब परेड भी रेडी भी हैं, लेकिन बैटलफील्ड क्रेडिबिलिटी शायद यूएस मिसाइल्स के लेवल तक अभी टेस्ट नहीं हुई है। बना बेशक ली होंगी। ये वेपन्स हैं दोस्तों, नए वेपन्स हैं, ये टेस्ट नहीं हुए हैं, इसलिए फिर भी मैं थोड़ा यूएस को एज दे रहा हूँ। इसके बाद देखो जो बड़ी पिक्चर वो ये है कि जेम्स चार एक चाइना डिफेंस स्कॉलर ने बताया था बड़े मीडिया हाउसेस को कि वो वेपन्स दिखाते हैं अपने नियर सीज पार फुल कंट्रोल दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे आसपास के समुंदर में हमारा पूरा कंट्रोल हो, स्पेशली अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों परेड में जरूर पावर दिखाई गई है, लेकिन असली सवाल यह है कि परेड की ताकत और बैटलफील्ड की रियलिटी दोनों सेम नहीं होती हैं। हालांकि जो जो यूएस के पास जो वेपन्स हैं वो टेस्टेड हैं, लेकिन चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस किया है। उनके पास अब 20,000 किलोमीटर दूर जाने वाली मिसाइल्स हैं, ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं जो शायद चाइना ने भी, जो शायद यूएस ने भी पहले कभी नहीं देखे हैं। तो चाइना ये दिखाना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि वो वॉर रेडी है और उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो दुनिया में किसी भी देश को चुनौती दे सकते हैं।